हाय फ्रेंड्स, आप सबको मेरी तरफ से मेरी क्रिसमस। आज का दिन अच्छा है, आप एंजॉय करना चाहते हो, मूवी देखना चाहते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थिएटर में बहुत ही बोरिंग मूवी लगी सर्कस। उसका देखना मत, आज के दिन तो देखना मत, क्योंकि ये बहुत ही बोरिंग मूवी है, कुछ कॉमेडी वगैरह नहीं। अवतार देख सकते हो, वो वन टाइम वॉच है और अच्छी मूवी है, एक बहुत लोगों को अच्छी लगी, लेकिन उसके लिए भी पैसा चाहिए। लेकिन घर पे बैठ के अगर क्रिसमस मूड वाली मूवी देखना चाहते हो तो मैं आपको ये रिकमेंड कर सकता हूँ कि एल्विस देखना। ये मूवी कुछ महीनों पहले रिलीज़ हुई थी, लेकिन मुंबई में बहुत कम स्क्रीन पे लगी थी। मुझे भी नरीमन पॉइंट CR2 में ट्रैवल करके जाना पड़ा और वहाँ देखनी पड़ी। मुझे बहुत अच्छी लगी। और एल्विस क्यों क्रिसमस पे? क्योंकि एल्विस एक गॉस्पेल सिंगर थे और वो हमेशा खुद को प्राउड फील करते थे कि वो जीसस के सब गाने जानते हैं, वो गा सकते हैं। बहुत प्राउड फील करते थे और गॉड बिलीविंग पर्सन थे। और उन्होंने जो आज हम रॉक म्यूज़िक बोलते हैं, वो एक्चुअली ब्लूज़ और गॉस्पेल का जो फ्यूजन था उसको उन्होंने रॉक नाम दिया था, जो आज नहीं है। जो एल्विस को नहीं जानता वो रॉक म्यूज़िक नहीं बना सकता, सिंपल से। जो गॉस्पेल नहीं जानता वो रॉक म्यूज़िक नहीं बना सकता, सिंपल सी चीज़ है। मैं भी, मेरी आधी फैमिली क्रिश्चियन है और मैं एल्विस के गाने सुनते सुनते, और जितने भी 60s और 50s 70s जो थे रॉक स्टार, उनके जो ब्लूज़ म्यूज़िक, जब मुझे अंग्रेज़ी भी समझ में नहीं आता था, तब से मैं उनको सुन रहा हूँ। बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज़ आएगा क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है, उसके लिए सॉरी। अभी एल्विस मूवी के बारे में क्यों बोल रहा है? आप बोले अरे एल्विस, यार बहुत लोग बोले एल्विस, हमें नहीं मालूम कौन था वो एल्विस। एल्विस क्या कर रहा है? एल्विस नहीं जानता है तो जानो यार एल्विस कौन था। एल्विस कितना फेमस था मालूम है क्या? एल्विस के वक्त इंटरनेट नहीं था, रेडियो नहीं था, कुछ नहीं था, और तब लोग सिर्फ बाहर जाके शो करते थे। लेकिन एल्विस ने USA के बाहर एक भी शो नहीं किया था। 1977 में एल्विस की डेथ हो गई थी। उसके बावजूद आज भी एल्विस प्रेस्ली इतना फेमस क्यों है? आज भी यंगस्टर्स एल्विस प्रेस्ली के कब्र पे जाके क्यों रोते, क्यों फूल रखते, वहाँ से कुछ घास या मिट्टी उठा के लाते? तो एल्विस प्रेस्ली थे उतने फेमस। और सबसे हमारे जो बॉलीवुड के जो फैंस है उनको समझना चाहिए कि 60s और 70s का जो बॉलीवुड था वो एल्विस प्रेस्ली से इंस्पायर था। शम्मी कपूर जी ने जो स्टाइल उनका डांस था वो एल्विस प्रेस्ली से ही इंस्पायर था। और कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, वो सॉन्ग तो उन्होंने एल्विस का वैसे के वैसे उठा लिया था। एल्विस प्रेस्ली की एक मूवी है, कुछ मूवीज़ में उन्होंने काम किया था, मार्गरीटा नाम का एक, मार्गरीटा करके, तो वो सॉन्ग सुनो, उससे वैसे वही कॉपी किया था उन्होंने। एल्विस प्रेस्ली के बहुत सारे सॉन्ग स्टाइल उन्होंने मूवीज़ को उन्होंने कॉपी किया था और कुछ बदलाव करके, ताकि लोगों को समझ में नहीं आए। वैसे तब तो ज़्यादा हॉलीवुड कोई देखता नहीं था, लेकिन मेरी फैमिली के लोग जो है ना, मेरे खासकर मेरे मामा, उनको हॉलीवुड की मूवीज़ बहुत पसंद थी और मुझे भी बहुत पसंद थी। एक्चुअली मूवीज़ सब तरह की पसंद थी, लेकिन हॉलीवुड की जो बिग बजट वगैरह, जो शार्क की मूवी आती है या हॉरर या हिस्टोरिकल मूवीज़, ये हमें बहुत पसंद था। ऑब्वियसली मेरे मामा अभी बीमार है तो एल्विस को नहीं देख सकते, लेकिन अभी OTT पे उनको दिखा सकता हूँ मैं। अभी एल्विस प्रेस्ली जो मूवी है ना, इसमें एक खास क्या है, इससे पहले भी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है उन पे, लेकिन इसमें एक खास ये है कि एल्विस ने म्यूज़िक कैसे बनाया। एल्विस प्रेस्ली के जो फादर थे वो फॉर्जरी में गिरफ्तार हो चुके थे, उनको गरीबी में ज़िंदगी बितानी पड़ी। एक ट्रेलर जैसे रहता ना, वैसे घर में उनको बितानी पड़ी थी। एल्विस प्रेस्ली पेंटिकॉस्टल चर्च जाते थे। उनका जो बाजू में जो एरिया था पूरा अफ्रीकन लोग थे। तब जब 40s में लोग अफ्रीकी लोग 50s में अफ्रीकी लोगों को वो रिस्पेक्ट नहीं देते थे, वहाँ पे बहुत रेसिज्म था, है ना, वाइट और ब्लैक का, वाइट म्यूज़िक, ब्लैक म्यूज़िक। लेकिन एल्विस प्रेस्ली के दोस्त बोलते थे, तब भी एल्विस प्रेस्ली उनके माँ बाप को यस मैम, यस सर करके बोलते थे। मतलब इतना रिस्पेक्ट से ब्लैक लोगों से, अफ्रीकन लोगों से कोई बात नहीं करता था। फिर भी एल्विस प्रेस्ली इतना रिस्पेक्ट से बात करते थे। और जब छोटे थे तो उन्होंने वो ब्लैक अफ्रीकन कम्युनिटी में रह के ब्लूज़ सुना और उनकी चर्च में गए, पेंटिकॉस्टल चर्च। वहाँ पे जो जिस तरीके से अफ्रीकन लोग, पेंटिकॉस्टल लोग हैं ना, जोश से गाते हैं, उस तरह
शायद ही कोई गाता है। वो जोश उनको चाहिए था, उन्होंने वो जोश लिया। ब्लूज़ का मतलब ब्लूज़ क्या होता है मालूम है क्या? अफ्रीकी लोग अपना जब स्लेव्स थे तभी तो अपना गम दर्द को मतलब दूसरों को बताने के लिए संगीत के द्वारा ब्लूज़ का इस्तेमाल करते थे। इसमें पेंटाटोनिक स्केल का इस्तेमाल किया जाता है और एक रिदम, एक टाइम की होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसको उन्होंने फ्यूजन बनाया, उसको रॉक म्यूज़िक बनाया। और उनकी यही अच्छाई कि वो रेसिस्ट नहीं थे, उन्होंने अफ्रीकन लोगों से वो म्यूज़िक लिया और किस तरह अपना रॉक म्यूज़िक बनाया, उसको मेन स्ट्रीम में लाया। और उनको एक्चुअली कहा जाता है द किंग ऑफ रॉक, लेकिन वो हमेशा अफ्रीकी लोगों को ये एक्चुअली रॉक स्टार्स है क्योंकि उन्होंने उनसे लिया था। लेकिन जो यूएसए के कंजर्वेटिव लोग थे वो उनसे नफ़रत करने लगे कि ये बंदा अफ्रीकी कल्चर को फैलाना चाहता है और ये गंदगी फैलाना चाहता है, तो उसको अरेस्ट कर लो या उसको मार दो। एक्चुअली उन्होंने एल्विस प्रेस्ली को मारने का प्लान बनाया और एल्विस प्रेस्ली के पास दो ही ऑप्शन रखे, या तो ये वो बंद कर दे या तो वो दूसरे महायुद्ध में लड़ाई पे चले जाए। और एल्विस प्रेस्ली को दूसरे महायुद्ध में जाना पड़ा और लेकिन वहाँ भी अच्छा ही हुई क्योंकि शायद वो गॉड विलिंग पर्सन था, ईश्वर ने उनके साथ अच्छी बात की, उनको उनकी वाइफ मिल गई। और लेकिन एल्विस प्रेस्ली की ज़िंदगी में प्रॉब्लम बहुत था, उनको डर लगने लगा था कि उनको एंजाइटी की बीमारी होगी, उनको डर लगता था कि कोई उनको मार डालेगा क्योंकि कुछ लोग उनसे इतना नफरत करते, कुछ धार्मिक लोग उनको गलत इल्ज़ाम लगाने लगे, सेटन वर्शिपर है। कुछ जो कंजर्वेटिव लोग थे वहाँ के यूएसए के, वो उनको नफ़रत करने, ये अफ्रीकी लोगों से संबंध रखता है और बीबी किंग से दोस्ती करता है। बीबी किंग एक बहुत बड़े ब्लूज़ सिंगर और गिटारिस्ट थे जो आज इस दुनिया में नहीं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उसके साथ दोस्ती करता है, ब्लैक लोगों के साथ दोस्ती करता है, तो नफ़रत करते थे। और बहुत इंसिडेंट ऐसे हो गए जहाँ पे एल्विस प्रेस्ली एक बार एक पेट्रोल पंप पे गया तो वहाँ पे झगड़ा हो गया, तो झगड़े की वजह से उनको लगने लगा अभी मुझे कोई मार देगा, कोई गोली मार देगा, तो उन्होंने अपने दोस्तों की एक गैंग बनाई थी, मेम्फिस माफिया। और इतना सिक्योर रहते थे वो कि यूएसए का प्रेसिडेंट भी ना उनसे आके मिल नहीं सकता था, परमिशन लेनी पड़ती थी उसको। कोई भी दुनिया का बड़ा बैंड को उनकी परमिशन लेनी पड़ती थी, क्या मैं आपको मिल सकता हूँ क्या। लेकिन उनकी एंजाइटी बढ़ती चली गई, खासकर पास्टर मार्टिन लूथर किंग, इनकी हत्या हो गई ना तो एल्विस प्रेस्ली एकदम डर गए। वो मतलब खुद को उन्होंने एक क्लोजेट में बंद कर लिया, उनको लग रहा था कि बहुत रेसिज्म बढ़ रहा है, बहुत हेट्रेड है वगैरह वगैरह। लेकिन एल्विस प्रेस्ली की ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम थे, खास करके उनका जो मैनेजर था उसका नाम पार्कर था। और फिल्म में ये जो पार्कर का कैरेक्टर टॉम हैंक्स बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है और फॉरेस्ट गम का जो किरदार उन्होंने किया था टॉम हैंक्स, जिसको आमिर खान जी ने करने की कोशिश की लाल सिंह चड्ढा नाम चेंज करके, लेकिन ओरिजिनल कैरेक्टर टॉम हैंक्स ने किया है जो फॉरेस्ट गम का था। अभी टॉम हैंक्स इतने हाई लेवल के एक्टर है ना, इसमें तो जो उन्होंने पूरा अपना गेटअप चेंज किया और लगता ही नहीं कहीं पे वो टॉम हैंक्स है। इतना ज़बरदस्त बेस्ट एक्टर अवार्ड लेके जाने वाले ऑस्कर में इतना गारंटी देता हूँ। लेकिन ऑस्टिन बटलर एल्विस जैसे नहीं दिखते, लेकिन एक्टिंग इतनी अच्छी की है ना, उन्होंने कन्विंस किया। भले मैं दिखता नहीं हूँ एल्विस जैसा, लेकिन एल्विस जैसा परफॉर्म किया, गाया है वो एकदम वैसे को वैसे उन्होंने परफॉर्म किया। अभी ये पार्कर बंदा जो था ना वो एक्चुअली डच था एक्चुअली, और यूरोप से इलीगली यूएसए आया था। उसके पास ना ग्रीन कार्ड था ना कोई पासपोर्ट था, तो वो एक्चुअली क्रिमिनल था और क्राइम करके आया था। ये किसी को पता नहीं था, एल्विस को नहीं पता था कि ये क्रिमिनल है। और जब पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन एल्विस की पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल करना चाहता था, वो कर रहा था एक्चुअली। और एल्विस प्रेस्ली ने कभी यूएसए के बाहर शो क्यों नहीं किया, क्योंकि कर्नल पार्कर जो था ना एल्विस प्रेस्ली को शो करने नहीं देता था, क्योंकि वो यूएसए के बाहर नहीं जा सकता था। अगर जाता तो वापस नहीं आ सकता था, या तो गिरफ्तार हो जाता, नहीं तो उसके सामने आ जाता सब क्राइम, इसलिए उसने करने नहीं दिया। तो ये सब मूवी जो है ना उसके दृष्टिकोण से
दिखाई गई। वो आपको स्टोरी बताता है कि एल्विस प्रेस्ली को कैसे मरा, वो उस बिल्कुल उसका जिम्मेदार नहीं वगैरह वगैरह, और हॉस्पिटल में मरने वाला है एक्चुअली पार्कर, उसके दृष्टिकोण से बताए। मूवी बहुत अच्छी है। मेरे ख्याल से जब ऑस्कर मिलेगा तब पता चलेगा आपको कि एक्चुअली कितनी मूवी अच्छी थी, क्योंकि मूवी इंडिया में भले बहुत कम लोगों ने देखी हो, लेकिन बहुत कम रिव्यूअर्स ने भी इसका रिव्यू किया। बहुत जिस तरह से एडिटिंग, डायरेक्शन, और डायरेक्टर तो बाज लहरमन जो बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर है, और जिस तरीके से बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ किया गया 50s और 60s और ब्लूज़, जैज़, कंट्री, वो सब ज़बरदस्त है। मूवी के एडिटिंग एकदम क्रेज और फील मूवी का बहुत ज़बरदस्त, और क्रिसमस के लिए ये मूवी बहुत ज़बरदस्त है। मस्त पॉपकॉर्न लो या चिकन वगैरह बिरयानी खाते वक्त देखो, मस्त प्राइम पे मूवी है, बहुत अच्छी है, एंजॉय करोगे पक्की बात। और एल्विस क्रिसमस नाइट के लिए ज़बरदस्त है। मैं तो एल्विस के गाने सुनने वाला आज 24 दिसंबर है ना, तो उनका जो गॉस्पेल म्यूज़िक सबसे बेस्ट है। उनके जितना बड़ा कोई गॉस्पेल सिंगर है ही नहीं, यानी हो ही नहीं सकता। तो मैं उनके गाने सुनता हूँ हमेशा। मुझे जब भी रात में अभी डिनर टाइम है तो ऐसा सुनने में या सोते टाइम में उनके गाने सुनने में बहुत अच्छा लगता है। उनके सोलफुल सॉन्ग्स भी है, रॉक सॉन्ग्स भी है, ब्लूज सॉन्ग्स भी है, कंट्री सॉन्ग्स भी है, हाँ, मेलेडी भी है, सब कुछ है। एल्विस का म्यूज़िक सेम एक मैजिक था, जादू था, जो आज के लोग नहीं जानते। और फिर से एक बार कह देता हूँ, जो एल्विस को नहीं जानता, जो गॉस्पेल को नहीं जानता, वो रॉक म्यूज़िक कभी बना नहीं सकता, वो रॉक गिटारिस्ट नहीं बन सकता, ये लिख लो। तो देखना एल्विस, मस्त मूवी है, 2 आवर्स 39 मिनट की मूवी है, और IMDb पे इसको 7.4 का रेटिंग दिया गया। मेरे ख्याल से ज़बरदस्त मूवी है। मैंने कल देखी और मैं फिर से देखूँगा, मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी, परफॉर्मेंस भी बस सब सही है। देखो, एंजॉय करो। फिर से मेरी क्रिसमस। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ 25 दिसंबर को। एक क्रिसमस का वीडियो भी बनाएंगे 25 दिसंबर को, तो वो भी बनाऊँगा। ओके, तब तक टाटा बाय बाय।